हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, बिहार के छात्रों के लिए ऑफिशियल अपडेट जारी की गई। जी हाँ फ्रेंड्स, उनका यहाँ पर जो है जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है। महाराष्ट्र के छात्रों के लिए भी ऑफिशियल अपडेट है। महाराष्ट्र के छात्र काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे अपने काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के, सेकेंड राउंड शेड्यूल को, लेकिन उनका फाइनली सेकेंड राउंड का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हो चुका है। उसके बाद हरियाणा के छात्रों के लिए ऑफिशियल अपडेट है। हरियाणा के छात्रों का भी ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो चुका है। कर्नाटक के छात्रों का भी ऑफिशियली काउंसलिंग मोपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो रिलीज हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी सेकंड राउंड मोपअप राउंड के शेड्यूल रिलीज हुए हैं तो इन सभी स्टेट के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन छात्र एलिजिबल है, कौन कौन छात्र नॉट एलिजिबल यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स एक ऑफिशियल लिस्ट रिलीज की गई जिसमें फ्रेंड्स मोपअप राउंड और नॉट एलिजिबल लिस्ट बताई गई है कि कौन कौन छात्र मोपअप राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। फुल गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी की गई है, साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताई गई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम हरियाणा का ऑफिशियल जो अपडेट आया है उसको देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट का यहाँ पर हम देखेंगे और बाद में देखेंगे कि जो मोपअप राउंड के लिए लिस्ट रिलीज की गई है कि कौन कौन छात्र नॉट एलिजिबल है, उस लिस्ट को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, बोला गया है पब्लिक नोटिस, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा, काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू MBBS BDS कोर्स इन ऑल गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, ठीक है, अनएडेड मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग दोज अंडर प्राइवेट इंस्टीट्यूट SGT यूनिवर्सिटी और बुधेरा गुरुग्राम PDM यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहादुरगढ़ झाझर एंड आई फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद इन स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर द एकेडमिक सीजन 2020-21। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो रिलीज कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड राउंड, ठीक है। सेकंड राउंड के शेड्यूल जो है, क्या शेड्यूल है यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल, डेट इज, ये वेबसाइट आपकी है। जो छात्र सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है वो 12 दिसंबर यानी आज से स्टार्ट हो रहा है और 14 दिसंबर तक आपके पास समय है। एक तो आज 12 दिसंबर है, 12, 13, 14, आपके पास 3 दिन का समय है। जो छात्र सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन छात्र इसके लिए एलिजिबल रहेगा सेकंड राउंड के लिए, वो यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्स्ट में बोला गया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड। यहाँ पर बोला गया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जैसे फर्स्ट राउंड में उन छात्रों को सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो एलिजिबल रहेंगे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गोट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डन ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, और फर्स्ट राउंड के छात्र ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, वो भी छात्र इसके लिए रहेंगे एलिजिबल। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड हैव नॉट ज्वाइन, और फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यहाँ बोला गया है नेक्स्ट की कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड बट विच द अपग्रेड देयर सीट, और फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद उन्होंने अपग्रेडिंग में सीट डाल दी थी, वो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये गाइडलाइंस आपके लिए हैं, 4 आपकी स्टेप दिए गए हैं। अगर आप ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद इसका जो आपका चॉइस फिलिंग रहेगा, चॉइस लॉकिंग रहेगा, वो आपका 12 से 15 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट का प्रोविजनल एलोकेशन जो होगा वो 16 दिसंबर को होगा। ग्रीवेंस आप डाल सकते हैं प्रोविजन एलोकेशन के लिए, वो 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक होगा। फाइनल एलोकेशन जो आपका फाइनल रिजल्ट अलॉटमेंट जो जारी होगा, अलॉटमेंट लेटर, वो 18 दिसंबर 2020 को रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपका ये है आपका हरियाणा का सेकंड राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ नीचे भी जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई है। इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड करके आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं पूरा से रीड करूंगा तो और भी अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के छात्र काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि सर महाराष्ट्र का सेकेंड राउंड का शेड्यूल जारी होगा या नहीं होगा, कब आएगा। तो उसके लिए फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, ये रात में कल 11 दिसंबर को रिलीज किया गया था, और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट फॉर स्टेट कोटा सीट ऑफ MBBS BDS कोर्स एकेडमिक ईयर 2020-21।
तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम इस शेड्यूल की बात की जाए तो शेड्यूल में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ हेडलाइंस दी गई है, वो यहाँ पर देखिएगा, इसको हाईलाइट किया गया है कि इट इज बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स हु ज्वाइन देयर अलॉटेड सीट ऑफ ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राउंड 2 विल नॉट बी एबल द रिजाइन फ्रॉम देयर अलॉटेड seat, and candidates who have joined a seat in deemed university in round 2 will not be eligible, ठीक है, to participate in any further round of counseling। और एनी फर्दर राउंड काउंसलिंग के लिए भी नॉट एलिजिबल यहाँ पर बताया गया है कि कोई छात्र जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट में ज्वाइन कर चुका है, तो सीट अलॉट होने के बाद अगर किसी ने ज्वाइन कर रखा हो तो उसके लिए कोई ना सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही कोई फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब यहाँ पर बात की जाए सेकंड राउंड के शेड्यूल के बारे में कि शेड्यूल ऑफ सेकंड राउंड ऑफ एमबीबीएस बीडीएस कोर्स, तो आपका जो सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर्ड होगा एमबीबीएस बीडीएस का सेकंड राउंड के लिए वो 13 दिसंबर 12 बजे के बाद यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे इसका सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। सिलेक्शन लिस्ट जो आपकी डिक्लेयर की जाएगी सेकंड राउंड के लिए वो 13 दिसंबर शाम 8 बजे तक रिलीज कर दी जाएगी, यानी सीट मैट्रिक्स और आपका सिलेक्शन लिस्ट सेकंड राउंड के लिए वो एक ही दिन में रिलीज कर दी जाएंगे, जो कि आपके 8 बजे तक सभी आ जाएंगे। उसके बाद आपका सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग वगैरह रहता है, ठीक है, और आपका लॉकिंग वगैरह रहता है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की लास्ट डेट रहती है वो आपकी 18 दिसंबर 2020 को शाम 5 बजे तक रिलीज इसका आपके लिए टाइम दिया गया है। तो आपका ये रहा महाराष्ट्र का ऑफिशियल शेड्यूल, जो कि सेकंड राउंड के लिए शेड्यूल यहाँ पर बताया गया है। तो इसके अलावा आपको महाराष्ट्र के अलावा किसी स्टेट की जानकारी चाहते हो तो कमेंट में पूछ लें, और महाराष्ट्र की काउंसलिंग को लेकर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। हालांकि मैं आपको क्यूएनए की वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा और कोशिश करूंगा आपके लिए लाइव आकर आपकी जो भी डाउट्स वगैरह रहे वो क्लियर कर दूं। तो चलिएगा फ्रेंड्स अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक का यहाँ पर ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज किया गया है मोपअप राउंड का। तो यहाँ पर देखिएगा 11/12/2020 रात में रिलीज किया गया है यूजी नीट 2020 मोपअप राउंड शेड्यूल मेडिकल डेंटल कोर्स। तो ये मोपअप राउंड का है, कर्नाटक का 2 राउंड क्लियर हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड राउंड। अब यहाँ से देखिएगा जो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर्नाटक में, तो उनके फ्रेश रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, और पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 दिसंबर शाम 6:30 बजे रहेगी। तो यहाँ पर जो छात्र नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कर सकते हैं। पेमेंट की लास्ट डेट है वो 6:30 बजे है 14 दिसंबर की। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो डेट रहेगी, ठीक है, वो आप 13 से 15 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर्ड न्यूली कैंडिडेट है, ठीक है, जो न्यूली कैंडिडेट है, केवल जो नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट। उसके बाद आपका जो जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा, जो ऑलरेडी वेरीफाई कैंडिडेट है, उनका एंट्री पास डाउनलोड करने का जो डेट है वो 14 से 16 दिसंबर है। उसके बाद एंट्री पास जो छात्र यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनका वेरीफाई होगा, तो वो एंट्री पास उनका 16 से 17 दिसंबर डेट रहेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग मेडिकल डेंटल का, ठीक है, ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होगी मेडिकल डेंटल 18 से 23 दिसंबर रहेगा इसका डेट। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 25 से दिसंबर रहेगी शाम 5:30 बजे से पहले। उसके बाद जो छात्र स्टूडेंट जो है फॉरवर्डिंग चाहते हैं तो वो 26 दिसंबर उसकी लास्ट डेट रहेगी, और ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 5:30 बजे से पहले रहने वाली है। तो ये आपका मोपअप राउंड का शेड्यूल है, और मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक का मोपअप राउंड है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, ध्यान रहे। तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं, और इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख सकेंगे, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स छात्रों के लिए रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए हुए हैं, वो उसको आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं, यूजी नीट 2020 एडमिशन टू मेडिकल डेंटल कोर्स मोपअप राउंड, और यहाँ से देख सकते हैं 18 से 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं मोपअप राउंड को लेकर कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड एनी मेडिकल सीट आइदर टू फर्स्ट राउंड चॉइस 1 and 2 और इन सेकंड राउंड आर नॉट एलिजिबल। जो छात्रों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है और ज्वाइन कर लिए, तो वो छात्र नॉट एलिजिबल है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड डेंटल सीट थ्रू के ई ए कैन पार्टिसिपेट फॉर सिलेक्शन ऑफ मेडिकल सीट ओनली बट नॉट डेंटल सीट अगेन। ठीक है, जिन छात्रों ने केवल मेडिकल सीट के लिए सिलेक्शन लिया है तो वो केवल दोबारा से डेंटल सीट नहीं ले पाएंगे, ध्यान रहे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड द कॉलेज आफ्टर अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड एनी राउंड
ऑफ ऑल इंडिया कोटा इंक्लूडिंग काउंसलिंग ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉट एलिजिबल। जिन छात्रों ने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद कॉलेज में ज्वाइन कर लिया हो, तो वो छात्र नॉट एलिजिबल है, यहाँ पर वो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्सरसाइज्ड एनी ऑप्शन चॉइस इन द फर्स्ट राउंड, एनी ऑप्शन इन सेकंड राउंड आर नॉट एलिजिबल मूव अप राउंड। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, इसको मैं सभी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो लिस्ट रिलीज की गई है, देखिएगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड एनी फर्दर ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ बोला गया है कि ना ही आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही किसी फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ये फ्रेंड्स बिहार के छात्रों के लिए रिलीज की गई है। और यहाँ पर देखिएगा ना ही सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही मोप अप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि फर्दर ऑनलाइन काउंसलिंग, आगे की जो भी काउंसलिंग होगी उसके बाद लिए ना आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। सीरियल नंबर, ईजी आईडी दी है, नीट का रोल नंबर, नीट का एप्लीकेशन नंबर, नीट की ईयर रैंक क्या है, नेम क्या है, यूआर रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक, ठीक है, आरसीजी रैंक क्या है, डी क्यू रैंक, ईडब्ल्यूआर रैंक, एडमिटेड इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो ये टोटल कैंडिडेट यहाँ से आप देख सकते हैं, टोटल कैंडिडेट ये मोप अप राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। टोटल 564 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।